Good morning all the students of class third. Welcome to online class of Wonderland Public School. Students, आज हम थर्ड टर्म का आपका लेसन पढ़ने वाले हैं 11. ठीक है, थर्ड टर्म में आपके लेसन्स आने वाले हैं 11, 12, 15 एंड 17. ये आप नोट कर लें, ये 4 लेसन आपके थर्ड टर्म में आने वाले हैं. ठीक है, आपका लेसन 11 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गिलहरी के बच्चे. आप सभी ने गिलहरी देखी होगी बगीचे में, पेड़ों पर इधर उधर घूमते हुए. ठीक है, तो गिलहरी के ऊपर आपका ये लेसन है. जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे. ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. सभी जानते हैं ना आप. उन्हें बच्चे प्यार से क्या कहते हैं? चाचा नेहरू कहते हैं. चाचा नेहरू भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और चाचा नेहरू पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार करते थे. ठीक है, एक दिन क्या कर रहे थे चाचा नेहरू? सुबह टहल रहे थे और उनके साथ उनके साथी भी घूम रहे थे. तभी उन्हें जमीन पर गिलहरी के 2 बच्चे पड़े मिले. ठीक है, तो चाचा नेहरू उनके पास गए तो चाचा नेहरू को आश्चर्य हुआ कि वो बच्चे हिल भी नहीं रहे थे. क्योंकि गिलहरी के बच्चे क्या होते हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर हम जरा सा उनके पास जाते हैं या उनके पास से निकलते हैं तो गिलहरी क्या होती है, दूर भाग जाती है. लेकिन वे बच्चे चुपचाप लेटे थे, वे कहीं पर भी नहीं भाग रहे थे. नेहरू जी ने आसपास पेड़ पौधों को देखा, लेकिन उनकी माँ उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दी. उन्होंने दोनों बच्चों को हाथ लगा कर देखा है ना, तो उनकी सांसें चल रही थी, वे जीवित थे. जीवित यानी वे दोनों जिंदा थे, पर उनकी माँ जो थी वो जीवित नहीं रही. उन दोनों गिलहरी के बच्चों की जो मम्मा थी वो क्या हो गई थी, मर गई थी. तो नेहरू जी ने कहा कि अब हमें इनकी माँ का काम करना होगा. नेहरू जी ने एक बच्चे को उठा लिया और फिर उन्होंने उसे अपने सीने से सटा लिया. जैसे ही उसे गर्मी मिली है ना, तो बच्चा क्या करने लगा, हिलने डुलने लगा. नेहरू जी के साथी ने भी वैसा ही किया. दूसरा बच्चा भी गर्मी पाकर हिलने डुलने लगा. दोनों बच्चों को जीवित देखकर चाचा नेहरू को खुशी हुई. अब क्या था कि वे चाहते थे कि जैसे माँ उनको दूध पिलाती है वैसे ही वे भी अपने उन बच्चों को की माँ बनकर उन्हें दूध पिलाएं. लेकिन चाचा नेहरू सोचने लगे कि अब कैसे दूध पिलाया जाए, उनकी माँ तो मर गई थी है ना. तो उनके पास एक छोटी सी नली थी. ठीक है, जिसके सिरे पर रबर की एक टोपी थी, जिससे वो क्या करते थे, उस नली से अपने कलम में, पेन में क्या भरते थे, वे स्याही भरते थे है ना. तो उन्होंने उस नली को साफ कर दिया और उसमें नली में दूध भर भर कर नली से क्या करा, गिलहरी के बच्चों को दूध पिलाया. बच्चे दूध पीने लगे है ना. ठीक इसी तरह उन्होंने दोनों बच्चों को भी दूध पिला दिया. फिर धीरे धीरे उन बच्चों में क्या आ गई, जैसे ही दूध पिया, उनको कुछ खाने पीने को मिला तो उनके अंदर शक्ति आ गई. वे खेलने कूदने लगे. चाचा नेहरू भी उनके साथ खेलने लगे. ऐसे ही चाचा नेहरू रोज गिलहरी के बच्चों को क्या करते थे, दूध पिलाते थे. तो दूध पीकर बच्चों को क्या आ गई, शक्ति आ गई. वे घूमने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे और चाचा नेहरू के पास बार बार आते हुए चाचा नेहरू क्या करते, उन्हें उठाकर अपनी जेब में रख लेते. चाचा नेहरू ने उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की. अब धीरे धीरे वे क्या करें, अपने आप खाने पीने भी लगे. अब उन्हें दूध की ज़रूरत नहीं रही. ठीक है, वे पेड़ों पर चढ़कर कूद फांद करने लगे. वे अन्य गिलहरियों के साथ क्या हो गए, हिल मिल गए. दूसरी गिलहरियों के साथ उनकी दोस्ती हो गई. अब चाचा नेहरू का काम खत्म हो गया था, पर गिलहरी के बच्चों से उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई है ना. गिलहरी के बच्चे भी उनके पास आकर खेलते कूदते थे और फिर खेल कूद कर वे वापस पेड़ों पर चढ़ जाते थे. तो चाचा नेहरू जी क्या चाहते थे कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीव जंतुओं की सहायता करनी चाहिए और उनको अपना मित्र समझना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए. ठीक है, तो ये लेसन एक बार फिर से आप रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो. बाय बाय.